नमस्कार, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं हथनीकुंड बैराज पे, जो कि दिल्ली में राजधानी में जिसमें बाढ़ है, उस बाढ़ के बीच में एक ये बहुत बड़ी राजनीति का केंद्र बन गया है। इस पे अलग अलग तरीके की राजनीति हो रही है। एक सरकार, दिल्ली की वर्तमान सरकार आरोप लगा रही है जहाँ पे जानबूझ के बड़ी संख्या में पानी छोड़ा गया जिससे दिल्ली में बाढ़ है और दिल्ली की सरकार को बदनाम किया जाए। एक उनका अपना तर्क है, उसके लिए वो अलग तर्क बता रहे हैं। और हरियाणा की सरकार की स्थिति है जो पीछे से पानी आ रहा है वो छोड़ रहे हैं। अभी हम उसी मौजूदा स्थिति पर मौजूद हैं, हथनीकुंड बैराज पे मौजूद है। और जस्ट मेरे पीछे देख सकते हैं, जो पीछे पानी जो आता है ये हिमाचल उत्तराखंड से पंजाब की तरफ से पानी ये जमुना नदी में आ रहा है, जो हरियाणा में इस समय बैराज पर आता है। यहाँ से बैराज से पानी जाने के 3 रास्ते हैं मोटा मोटी, एक वेस्ट जमुना कनाल, एक ईस्ट जमुना कनाल और फिर सेंटर में जो ये दिल्ली की तरफ जमुना जा रही है। तो आप मेरे पीछे जस्ट देखेंगे 4 गेट आपको दिख रहे हैं, वो ईस्ट जमुना कनाल है जहाँ से उत्तर प्रदेश की तरफ पानी छोड़ा जा सकता है। और मेरे इस सीधे हाथ की तरफ देखेंगे तो ये जो है इलाका, ये इलाका है वेस्ट जमुना कनाल, जहाँ से हरियाणा की तरफ नहरों के द्वारा पानी छोड़ा जाता है। ये हरियाणा की किसानी में बहुत बड़ा योगदान निभाता है ये कनाल, ये नहर जो है। और अभी जो ये जो पीछे जो बड़ा सा आप देख रहे हैं नदी, मुख्य नदी की धार जो है जो दिल्ली की तरफ जाती है। तो हम यही स्थिति जानने के लिए आए थे, जो क्या सच में यहाँ पानी नहीं छोड़ा गया था या जानबूझ के दिल्ली की तरफ सारा पानी छोड़ा गया, इसके पीछे क्या कारण है, क्या तर्क है। जब यहाँ पहुँचे तो हमने यहाँ इंजीनियर, एक्शन इंजीनियर, बाकी जो स्टाफ था उनसे हमने बात किया, उन्होंने हमको बात की, लेकिन ऑन कैमरा कोई भी बात करने को तैयार नहीं हुआ। वो आप उनकी मजबूरी समझ भी सकते हैं, जो कि सरकारी पद पर रहते हो कोई इस तरह कमेंट करने से बचता है। जब हम उनसे बात के समझने की कोशिश की, उन्होंने कहा सर जानबूझ के दिल्ली की तरफ पानी छोड़ने कोई सवाल नहीं था। इस बैराज पे हमारा एक नियम है, जो 1 लाख क्यूसेक से जब भी पानी ज़्यादा होता है, यानी कि जब बाढ़ की स्थिति होती है, पीछे जब 1 लाख से अधिक पानी आता है तो उसको हम रोकते नहीं है, क्योंकि उसको हम सीधे दिल्ली की तरफ छोड़ते हैं, क्योंकि जो दोनों कनाल हैं उनकी क्षमता नहीं है उसको झेल पाएँ और नहरों को नुकसान होने की संभावना होती है, जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। उन्होंने बताया जो हरियाणा की तरफ वेस्ट जमुना कनाल है उसकी कैपेसिटी 25 से 30 हज़ार क्यूसेक पानी की है, और जो ईस्ट जमुना कनाल है जो यूपी की तरफ जाती है उसकी कैपेसिटी 5000 तक की है। तो अगर इस स्थिति में अगर हम इतनी बहाव से तेज़ पानी इसमें छोड़ेंगे तो एक तो ख़राब हो जाएगी, और पीछे से इसमें जो पानी में गंदगी या मलबा आता है उससे नहर ख़राब हो सकती है, जो कि हम खासकर हरियाणा की किसानी की लाइफ लाइन है, उसको हम इस पर रिस्क नहीं ले सकते। और दूसरा जो यूपी को लेकर बनाया, बोला यूपी कैनाल में हम पानी तभी छोड़ते हैं जब यूपी सरकार हमसे रिक्वेस्ट करती है, और आज तक उन्होंने कभी भी हमसे 2.5 से 3 हज़ार ज़्यादा पानी लिया नहीं है। क्यूसेक 2.5-3 हज़ार क्यूसेक ज़्यादा पानी लिया नहीं है, 5000 की कैपेसिटी है, लेकिन उससे ज़्यादा वो लेते नहीं हैं। और इस बार भी उन्होंने कोई रिक्वेस्ट नहीं था, और वो बाढ़ से पहले एक हमको इन्फॉर्मेशन देते हैं जो हमारे में पानी ना छोड़ा जाए, इसलिए हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि स्थिति ख़राब हो सकती है। तो इसलिए अगर हम पानी इन दोनों नहरों में छोड़ भी देते, एक सिचुएशन ऐसी होती है जब हम दोनों नहरों में पानी छोड़ देते, तो 25 से 30 हज़ार क्यूसेक पानी होगा जो दोनों नहरों में जा पाएगा। तो 25-30 हज़ार क्यूसेक से कुछ असर पड़ने वाला दिल्ली में कुछ खास है नहीं। तो अगर सरकार, दिल्ली की सरकार कहती है जो यहाँ पानी जानबूझ कर रोका गया इसी चक्कर में इसी कारण बाहर आया है, तो उनका ये तर्क सीधे सीधे वो खारिज कर रहे हैं। लेकिन जब हमने उनसे पूछा, जो पूरी तरह से नहर सूखी थी, अगर कुछ पानी रहता तो कुछ तो राहत मिल सकती थी, अगर आपात स्थिति में छोड़ तो सकते हैं सरकार से बात करके। उन्होंने कहा देखो सर छोड़ सकते हैं, लेकिन वो जब तक सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं राजी होगी हम पानी नहीं छोड़ सकते, हम आधिकारिक तौर पर यही कह सकते हैं। लेकिन मैंने कहा कभी छोड़ा नहीं जाता क्या? बोले छोड़ सकते हैं, अभी भी छोड़ा गया है। तो अंत में हमको ये बात समझ में आई, दोनों नहरों में पानी छोड़ा जा सकता था, इन्होंने अब वर्तमान में छोड़ा भी है, लेकिन उस समय तत्काल इन्होंने सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा, जो कि दिल्ली सरकार के आरोप जो है उसमें कुछ सत्ता दिखाता है। लेकिन दिल्ली सरकार का ये आरोप जो इसी कारण पूरी बाढ़ की स्थिति दिल्ली में बनी है, वो भी एक है, क्योंकि अगर उनकी दूसरी बात भी, अगर 30 हज़ार क्यूसेक, अगर पूरी कैपेसिटी के दोनों नहरों में पानी छोड़ दिया जाए 30 हज़ार क्यूसेक पानी ही जाएगा। तो लेकिन दिल्ली में 3.5 लाख क्यूसेक ज़्यादा पानी गया है, तो अगर 3.5 लाख क्यूसेक पानी गया तो उसमें 30 हज़ार पानियों से कुछ असर पड़ने वाला है नहीं। और दूसरा, दिल्ली सरकार का एक बड़ा आरोप, जो इससे ज़्यादा पानी कभी दिल्ली में आया नहीं था। तो अगर हम पीछे देख सकते हो मार्क है जहां लिखा हुआ है 18/8/2019 में यहाँ 8 लाख क्यूसेक से अधिक पानी दिल्ली की तरफ गया है। लेकिन उस समय बाढ़ की स्थिति दिल्ली में इतनी खतरनाक इसलिए नहीं हुई, उसका कारण जो बड़ा जो बातचीत में बताया इन लोगों ने, वो इसलिए हुआ, पानी तो बहुत ज़्यादा था लेकिन बहुत कम देर के लिए था, वो कुछ समय के लिए ही था या कुछ घंटों के लिए ही दिल्ली तक उस रफ्तार से पहुंचा, फिर पानी आगे बढ़ता चला गया। लेकिन इस बार स्थिति इसलिए गंभीर हुई क्योंकि 9 तारीख के बाद से लगातार पीछे से उसी गति से पानी आता रहा और स्थिति वहाँ
ख़राब हुई। अगर ये भी स्थिति, अगर 3 लाख क्यूसेक या 4 लाख क्यूसेक पानी भी अगर कुछ समय 1 दिन या 1.5 दिन में वापस चला जाता तो स्थिति इतनी ख़राब नहीं होती। इसलिए क्योंकि 4-5 दिन लगातार जमुना में पानी इसी गति से आता रहा, वही ये दिल्ली में एक बाढ़ की स्थिति के लिए कारण बनता दिखा। दूसरा, अभी का हालात ये है, जो बता दें, अभी जब हम ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, आज रविवार का दिन आप मौजूद हैं, तो अभी दोनों कनालों में पानी जा रहा है। इसके साथ साथ जमुना का जो अपना जल स्तर है यहाँ पे, वो भी काफ़ी हद तक बहुत नीचे गया है। अभी जो हमको यहाँ दिख रहा है, जो लेवल पहले बता रहे थे, जो बहुत ऊपर था, जो मार्क था, उससे कहीं काफ़ी नीचे आया है। लेकिन इसके साथ साथ तो हमने पूछा कि आप दिल्ली में बाढ़ का खतरा टल गया है, तो इस पर उन्होंने कहा जो दिल्ली के बाढ़ का खतरा अभी थमा जरूर है, लेकिन इसकी टलने की स्थिति हम इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि अगर पीछे से फिर बारिश होती है और पानी आता है तो फिर हमको उसको कंट्रोल हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये डैम नहीं है, यहाँ पानी कंट्रोल स्टोर करने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये बैराज है, इसको हम एक तरीके का बांध है, टेक्निकल टर्म में वो आसान भाषा में कहें तो एक बैराज है जहाँ पानी अगर इनको ने बहुत ज़्यादा रोकने की कोशिश करी तो ये बैराज टूट जाएगा और जिससे पानी का फिर बिखराव चारों तरफ होगा। इसलिए कहना अगर पीछे से पानी आता तो दिल्ली में फिर एक बार बाढ़ की स्थिति बन सकती है। अभी हम नई दिल्ली में यमुना के ऊपर ITO बराज के ऊपर हैं, जहाँ पे इंजीनियर्स जो हैं वो बराज के जो फ्लड गेट्स हैं उसको खोलने की कोशिश कर रहे हैं। यमुना के फ्लड प्लेन्स और उसके आसपास के इलाकों में जो पानी भरा था उसकी एक वजह यह भी थी कि ये बराज जो है यहाँ पर सिल्ट यानी कि गाद इकट्ठा हो गई थी और ये जो फ्लड गेट्स थे ये उठ नहीं पाए। रिपोर्ट्स ये भी कहती हैं कि हरियाणा सरकार, जिसके पास इस इन फ्लड गेट्स के मेंटेनेंस की जिम्मेदारी थी, उसने लंबे समय से फंड नहीं दिया और उसकी वजह से इसकी मेंटेनेंस नहीं हो पाई। बस ने उधर ही ब्रिज पे उधर ही छोड़ दिया। हाँ हाँ, बोला इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएगा तो गाड़ी में पानी घुस जाएगा, बंद हो जाएगा, ऐसा बोला। हम लोग रिक्वेस्ट किया फिर भी नहीं सुना, उधर ही छोड़ के चला गया। बहुत दिक्कत हो रहा है, 4 दिन से दिक्कत झेल रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं। पर न्यूज़ चैनलों की रिपोर्टिंग ने एक ऐसा इंप्रेशन दिया कि जैसे पूरी दिल्ली ही बाढ़ के पानी में डूब गई है। इसका दरअसल असर ये हुआ कि हम यमुना के फ्लड प्लेन्स और उसके आसपास के इलाकों में आई इस बाढ़ के वैज्ञानिक कारणों को सही से समझ नहीं पाए। अभी मैं आपको बताऊं कि मैं इनकम टैक्स ऑफिस के सामने के ब्रिज पे खड़ा हूं और यातायात को अब धीरे धीरे खोल दिया गया है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो मुसीबत पैदल यात्रियों और पब्लिक ट्रांसपोर्ट से चलने वाले यात्रियों की है। कुछ यात्रियों ने हमें बताया कि उन्हें जो है वो सामने वहीं उतार दिया गया और वो फिर ये इस पूरे 1-1.5 किलोमीटर के स्ट्रेच में पानी में चलने को मजबूर थे। अभी हम दिल्ली में लोहे के पुल के ऊपर हैं और यहाँ पे फ्लड प्लेन्स में कई सारे परिवार जो है रहते थे। अभी हमने देखा कि वो फ्लड प्लेन्स में जो ये बाढ़ आई है उसके बाद में उन्हें अस्थायी शिविरों में शिफ्ट किया गया है, जहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी को सामान्य पटरी पर लाने की जद्दोजहद कर रहे हैं। इस बाढ़ के संदर्भ में आपको एक बात ये भी बता दें कि सेंट्रल वाटर कमीशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका मानना है कि यमुना की डीसिल्टिंग यानी इसमें समय समय पर जो आई गाद है इसके कारण यहाँ इस पूरी नदी के रूट में कई जगह टापू बन गए हैं जो इसके पानी के प्रवाह में काफ़ी दिक्कतें पैदा करते हैं। इसकी वजह से भी पानी जो है शहर के बाकी इलाकों में घुसा। जब हमने इस मुद्दे पर दिल्ली के जल मंत्री सौरभ भारद्वाज से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने हमारे माइक की ओर देखा और फिर कहा कि वो हमसे बात नहीं करना चाहते। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो जो जिस गाद की, जिस सिल्ट की जो है सेंट्रल वाटर कमीशन के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बात कर रहे हैं, तो वो गाद कुछ इस तरीके की है जिसके कारण नदी के पूरे फ्लो में कहीं ना कहीं जो है बड़े बड़े टापू बने और जिन्होंने जो है नदी के फ्लो को प्रभावित किया। जब नदी में पानी का प्रवाह काफ़ी ज़्यादा था और पानी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आया तो फिर वो शहर के पास के इलाकों में जो है वो घुसा। अगर मैं आपको दिल्ली के मैप पर इस बाढ़ के प्रभाव को समझाने की कोशिश करूं तो ये समझना ज़रूरी है कि ये बाढ़ का पानी कहां कहां पर घुसा। दरअसल यमुना जो है दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट के इलाके से होती हुई गुजरती है और इसके पास के जो लगने वाले इलाके हैं
उनमें जो है ज़्यादातर हिस्सों पे पानी घुसा। अगर मैं मैप पे आपको दिखाऊं तो मैप पे पहली जगह मजनू का टीला, उसके आगे निगमबोध घाट, उसके आगे अगर हम चलें तो दिल्ली सचिवालय के आगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, चाहे वो ITO का ऑफिस हो या फिर आपका दिल्ली पुलिस का मुख्यालय, यहाँ तक पानी घुसा हुआ है। पानी निकालने की तमाम कोशिशें जारी हैं और अब पानी धीरे धीरे रिस कर नीचे की ओर जा भी रहा है। ये देखने वाली बात होगी कि कितने देर में दिल्ली में जो स्थिति है जीवन की वो सामान्य हो पाएगी।